मेरे प्रिय भक्तों, आज हम आपको ऐसा मंत्र के बारे में बताएंगे जिस मंत्र को आप 51 बार जाप कर लेते हैं या मोबाइल पर 51 बार सुन लेते हैं तो श्री नारायण विष्णु आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। उनसे कुछ जुड़ी हुई बातें जानते हैं। पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर जरूर करें। कमेंट में श्री नारायण हरि विष्णु जरूर लिखें। भगवान विष्णु को क्यों माना जाता है पालनहार? जानिए श्रीहरि का स्वरूप और उनके अद्भुत गुण। भगवान विष्णु का स्वरूप विष्णु सहस्रनाम भाष्य में विष्णु शब्द का अर्थ मुख्यतः व्यापक माना गया है, जबकि विष्णु पुराण में उल्लिखित है कि श्री विष्णु की शक्ति ही समस्त ब्रह्मांड में समाहित है। श्री विष्णु को पालनकर्ता, संपूर्ण सृष्टि का उन्नायक तथा चराचर जगत का स्वामी माना जाता है। पुराणों में त्रिमूर्ति विष्णु को विश्व का पालनहार कहा गया है। त्रिमूर्ति के अन्य दो रूप ब्रह्मा और शिव को माना जाता है। ऋग्वेद में विष्णु को परम हितैषी कहा गया है। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं। भगवान विष्णु को क्यों माना जाता है पालनहार? जानिए श्रीहरि का स्वरूप और उनके अद्भुत गुण। भगवान विष्णु को क्यों माना जाता है पालनहार? जानिए श्रीहरि का स्वरूप और उनके अद्भुत गुण। वैदिक समय से ही विष्णु संपूर्ण विश्व की सर्वोच्च शक्ति तथा नियंता के रूप में मान्य रहे हैं। हिंदू धर्म के आधारभूत ग्रंथों में बहुमान्य पुराणानुसार विष्णु परमेश्वर के 3 मुख्य रूपों में से एक रूप हैं। पुराणों में त्रिमूर्ति विष्णु को विश्व का पालनहार कहा गया है। त्रिमूर्ति के अन्य 2 रूप ब्रह्मा और शिव को माना जाता है। ब्रह्मा को जहां विश्व का सृजन करने वाला माना जाता है, वहीं शिव को संहारक माना गया है। मूलतः विष्णु और शिव तथा ब्रह्मा भी एक ही हैं। यह मान्यता भी बहुधा स्वीकृत रही है। न्याय को प्रश्रय, अन्याय के विनाश तथा जीव मानव को परिस्थिति के अनुसार उचित मार्ग ग्रहण के निर्देश हेतु विभिन्न रूपों में अवतार ग्रहण करने वाले के रूप में विष्णु मान्य रहे हैं। पुराणानुसार विष्णु की पत्नी लक्ष्मी हैं। कामदेव विष्णु जी का पुत्र था। विष्णु का निवास क्षीर सागर है। उनका शयन शेषनाग के ऊपर है। उनकी नाभि से कमल उत्पन्न होता है जिसमें ब्रह्मा जी स्थित हैं। वह अपने नीचे वाले बाएं हाथ में पद्म कमल, अपने नीचे वाले दाहिने हाथ में गदा कौमुदकी, ऊपर वाले बाएं हाथ में शंख पांचजन्य और अपने ऊपर वाले दाहिने हाथ में चक्र सुदर्शन धारण करते हैं। क्या है भगवान शिव के हरिहर स्वरूप का रहस्य, जिसमें शिव और विष्णु एक ही शरीर में आधे आधे रूप में हैं? जानिए क्या है ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र ग्रंथियां। इनकी सक्रियता आपको आध्यात्मिक रूप से बनाती है सर्वोच्च। क्या आप जानते हैं कि गीता में अमरता के बारे में क्या कहा गया है? संन्यास और त्याग के बारे में गीता में है। आदि शंकराचार्य ने भी अपने विष्णु सहस्रनाम भाष्य में विष्णु शब्द का अर्थ मुख्यतः व्यापक, व्यापनशील ही माना है तथा उसकी व्युत्पत्ति के रूप में स्पष्टत लिखा है कि व्याप्ति अर्थ के वाचक नुक प्रत्ययांत विष धातु का रूप विष्णु बनता है। विष धातु को उन्होंने भी विकल्प से ही लिया है और लिखा है कि अथवा नुक प्रत्ययांत विष धातु का रूप विष्णु है। जैसा कि विष्णु पुराण में कहा है, उस महात्मा की शक्ति इस संपूर्ण विश्व में प्रवेश किए हुए हैं, इसलिए वह विष्णु कहलाता है। क्योंकि विष धातु का अर्थ प्रवेश करना है, ऋग्वेद के प्रमुख भाष्यकारों ने भी प्राय एक स्वर से विष्णु शब्द का अर्थ व्यापक, व्यापनशील ही किया है। विष्णु सूक्त ऋग्वेद की व्याख्या में आचार्य सायण विष्णु का अर्थ व्यापनशील, देव तथा सर्वव्यापक करते हैं, तो श्रीपाद दामोदर सातवलेकर भी इसका अर्थ व्यापकता से संबद्ध ही लेते हैं। महर्षि दयानंद सरस्वती ने भी विष्णु का अर्थ अनेकत्र सर्वव्यापी परमात्मा किया है और कई जगह परम विद्वान के अर्थ में भी लिया है। इस प्रकार सुस्पष्ट परिलक्षित होता है कि विष्णु शब्द विष धातु से निष्पन्न है और उसका अर्थ व्यापनयुक्त सर्वव्यापक है।
की ध्वनि भगवान विष्णु के शंख से निकली थी। जानिए श्रीहरि से जुड़े हर प्रतीक का आध्यात्मिक अर्थ। वैदिक देव परंपरा में सूक्तों की सांख्यिक दृष्टि से विष्णु का स्थान गौण है, क्योंकि उनका स्तवन मात्र 5 सूक्तों में किया गया है। लेकिन यदि सांख्यिक दृष्टि से न देखकर उन पर और पहलुओं से विचार किया जाए तो उनका महत्व बहुत बढ़कर सामने आता है। ऋग्वेद में उन्हें बृहत शरीर, विशाल शरीर वाला, युवा कुमार आदि विशेषणों से ख्यापित किया गया है। वैसे तो विष्णु को वाणी में निवास करने वाला भी माना जाता है, किंतु उनका परम प्रिय आवास स्थल पाथर ऋग्वेद में बहुचर्चित है। आचार्य सायण ने गिरि पद को श्लिष्ट मानकर उसका अर्थ वाणी के साथ साथ लाक्षणिक रूप में पर्वत के समान उन्नत लोक भी किया है। गिरि को यदि इन दोनों अर्थों में स्वीकृत कर लिया जाए तो समस्या का समाधान हो जाता है। विष्णु का तीसरा पद जहां पहुंचता है वही उनका आवास स्थान है। विष्णु का लोक परम पद है, अर्थात गंतव्य रूपेण वह सर्वोत्कृष्ट लोक है। उस परम पद की विशेषता यह है कि वह अत्यधिक प्रकाश से युक्त है। वहां अनेक श्रृंगों वाली गायें अथवा किरणें संचरण किया करती हैं। गांव यहाँ श्लिष्ट पद की तरह है। श्लेष से उसका अर्थ गायें करने पर वहाँ दुग्ध आदि भौतिक पुष्टि का प्राचुर्य एवं किरणें करने पर वहाँ प्रकाश अर्थात आत्मिक उन्नति का बाहुल्य सहज ही अनुमेय है। विष्णु के परम पद में मधु का स्थायी उत्स स्रोत है। यह मधु देवताओं को भी आनंदित करने वाला है। इस श्लिष्ट पद का जो भी अर्थ किया जाए पर वह हर स्थिति में परमानंद का वाचक है, जिसके लिए देवता सहित समस्त प्राणी अभिलाषी भी रहते हैं और प्रयत्नशील भी। इसलिए उक्त लोक की प्राप्ति की कामना सभी करते हैं। उसी मंत्र में वहां पुण्यशाली लोगों का तृप्ति का अनुभव करते हुए उल्लेख भी हुआ है। विष धातु से व्युत्पन्न विष्णु पद का शाब्दिक अर्थ व्यापक, गतिशील, क्रियाशील अथवा उद्यमशील होता है। अपने बलविक्रम के ही कारण वे लोगों द्वारा स्तुत होते हैं। वे अनंत वीर्य वाले हैं। इस गुण के कारण ही उन्हें प्रतीक रूप से वृषण भी माना गया है। अपने वीर्य बल अथवा वीर कर्मों के कारण वे शत्रुओं के भय का कारण हैं। उनसे लोग उसी प्रकार भयभीत रहते हैं जिस प्रकार किसी पर्वतचारी सिंह से परमेश्वराद्भीतियः आदि श्रुतिवचनों से सामान्य जनों का भी उनसे भय करना सिद्ध हो जाता है। उनसे भयभीत होना अकारण नहीं है। वे कुत्सितों शत्रुओं का वध आदि हिंसा कर्म करने वाले हैं। यहाँ यह ध्यातव्य है कि वे कुत्सित हिंसादिकर्ता कुचर का ही वध करते हैं। इसलिए उनके लिए कहा गया है कि वे हत्यारे नहीं हैं। विष्णु विस्तीर्ण, व्यापक और अप्रतिहत गति वाले हैं। उरुगाय और उरुक्रम आदि पद इस तथ्य के पोषक हैं। उरुगाय का अर्थ आचार्य सायण द्वारा महज्जनों द्वारा स्तूयमान अथवा प्रभूतया स्तूयमान करने से भी विष्णु की महिमा विखंडित नहीं होती है कि इस पद का अर्थ विस्तीर्ण गति वाला करने के लिए हम इसलिए आग्रहवान हैं क्योंकि उसे सभी लोकों में संचरण करने वाला कहा गया है। उनके पदक्रम इतने सुदीर्घ होते हैं कि वे अपने 3 पाद प्रक्षेपों से ही तीनों लोकों को नाप लेते हैं। सद्गुरु, यदि आपको दोबारा जन्म लेना है तो पहले मरना होगा, और यदि आप मरने को तैयार नहीं हैं तो पुनर्जन्म होने का सवाल ही नहीं उठता। विष्णु के 3 पद यदि सृष्टि करते हैं, स्थापन करते हैं, धारण करते हैं तो वहीं पर आश्रित जनों का पालन पोषण भी किया करते हैं। लोगों को अपना भोग्य अन्नादि उन्हीं 3 पदक्रमों के प्रसाद स्वरूप प्राप्त होता है, जिससे कि वे परम तृप्ति का अनुभव किया करते हैं। जो लोग विष्णु की स्तुति करते हैं उनका वे सर्वविध कल्याण करते हैं, क्योंकि उनके स्तवनादि कर्म से उसे परम स्फूर्ति मिलती है। इस प्रकार स्फूर्ति प्रदायिनी स्तुति विष्णु तक पहुंचा पाने के लिए सभी लालायित रहते हैं। वे वरिष्ठ दाता हैं। विष्णु के गुणों में भी त्रयात्मकता परिलक्षित होती है। वे 3 पदक्रम वाले, 3 प्रकार की गति करने वाले, तीनों लोकों को नाप लेने वाले और लोकत्रय के धारक हैं। इसी प्रकार वह त्रिधातु अर्थात सत, रज और तम का समीकृत रूप अथवा पृथ्वी, जल और तेज से युक्त भी हैं।
विष्णु पार्थिव लोकों का निर्माण और परम विस्तृत अंतरिक्ष आदि लोकों का प्रस्थापन करने वाले हैं। वे स्वनिर्मित लोकों में 3 प्रकार की गति करने वाले हैं। उनकी ये 3 गतियां उद्भव, स्थिति और विलय की प्रतीक हैं। इस प्रकार जड़जंगम सभी के वे निर्माता भी हैं, पालक भी और विनाशक भी। वे लोकत्रय का अकेला धारक हैं। वे अपने 3 पाद प्रक्षेपों से अकेल तीनों लोकों को नाप लेते हैं। लोकत्रय को नाप लेने से भी यह फलित होता है कि लोकत्रय अर्थात वहां के समग्र प्राणी उनके पूर्ण नियंत्रण में हैं। विष्णु भ्रूणरक्षक भी हैं। गर्भस्थ बीज की रक्षा के लिए और सुंदर बालक की उत्पत्ति के लिए विष्णु की प्रार्थना की जाती है। उनके पालक स्वरूप पर स्पष्ट बल देने के कारण ऋग्वेद में अहोरात्र अग्निरूप में भी उन्हें विष्णुर्गोपा परमपाति अर्थात सबके रक्षक पालक कहा गया है। आचार्य सायण ऋग्वेद के अष्टम मंडल के 25वें सूक्त के 12वें मंत्र की व्याख्या में भी विष्णु को स्पष्ट रूप से पालन से युक्त मानते हैं। इसलिए समग्र परिप्रेक्ष्य में ऋग्वेद में विष्णु को परम हितैषी कहा गया है। सर्वाधिक मंत्रों में वर्णित होने के बावजूद इंद्र को सुकृत और विष्णु को सुकृत तरह कहा गया है। सुकृत तरह का आचार्य सायण ने उत्तम फल प्रदान करने वालों में श्रेष्ठ अर्थ किया है। श्रीपाद सातवलेकर जी ने उत्तम कर्म करने वालों में सर्वश्रेष्ठ अर्थ किया है और महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने भी अतीव उत्तम कर्म वाला अर्थ किया है। इंद्र सुकृत उत्तम कर्म करने वाला है तो विष्णु सुकृत तरह उत्तम कर्म करने वालों में सर्वश्रेष्ठ हैं। तात्पर्य स्पष्ट है कि ऋग्वेद में ही यह मान लिया गया है कि विष्णु सर्वोच्च हैं। इसी प्रकार इंद्र के राजा होने के बावजूद विष्णु की सर्वोच्चता ऋग्वेद में ही इस बात से भी स्पष्ट हो जाती है कि उसमें विष्णु के लिए कहा गया है कि वे संपूर्ण विश्व को अकेले धारण करते हैं तथा इंद्र के लिए कहा गया है कि वे राज्य संचालन करते हैं। तात्पर्य स्पष्ट है कि सृष्टि के सर्जक एवं पालक विष्णु ने संचालन हेतु इंद्र को राजा बनाया है। इस सुसंदर्भित पर परिप्रेक्ष्य में विष्णु की सर्वोच्चता से संबद्ध ब्राह्मण ग्रंथों एवं बाद की पौराणिक मान्यताएं भी स्वतः उद्भासित हो उठती हैं। विष्णु का संपूर्ण स्वरूप ज्ञानात्मक है। पुराणों में उनके द्वारा धारण किए जाने वाले आभूषणों तथा आयुधों को भी प्रतीकात्मक माना गया है। भावार्थ, जिनकी आकृति अतिशय शांत है, जो शेषनाग की शैया पर शयन किए हुए हैं, जिनकी नाभि में कमल है, जो देवताओं के भी ईश्वर और संपूर्ण जगत के आधार हैं, जो आकाश के सदृश सर्वत्र व्याप्त हैं, नीलमेघ के समान जिनका वर्ण है, अतिशय सुंदर जिनके संपूर्ण अंग हैं, जो योगियों द्वारा ध्यान करके प्राप्त किए जाते हैं, जो संपूर्ण लोकों के स्वामी हैं, जो जन्म मरण रूप भय का नाश करने वाले हैं, ऐसे लक्ष्मीपति कमल नेत्र भगवान श्री विष्णु को मैं प्रणाम करता हूँ। विष्णु की सर्वश्रेष्ठता का यह तात्पर्य नहीं है कि शिव या ब्रह्मा आदि उनसे न्यून हैं। ऊंच नीच का भाव ईश्वर के पास नहीं होता। वह तो लीला में सृष्टि संचालन हेतु सगुण स्वरूप होने की प्राथमिकता मात्र है। इसलिए वैष्णव हो या शैव, सभी पुराण तथा महाभारत जैसे श्रेष्ठ ग्रंथ एक स्वर से घोषित करते हैं कि विष्णु की सर्वश्रेष्ठता का यह तात्पर्य नहीं है कि शिव या ब्रह्मा आदि उनसे न्यून हैं। ऊंच नीच का भाव ईश्वर के पास नहीं होता। वह तो लीला में सृष्टि संचालन हेतु सगुण स्वरूप होने की प्राथमिकता मात्र है। इसलिए वैष्णव हो या शैव, सभी पुराण तथा महाभारत जैसे श्रेष्ठ ग्रंथ एक स्वर से घोषित करते हैं कि ईश्वर एक ही हैं। कहा गया है कि एक ही भगवान जनार्दन जगत की सृष्टि, स्थिति, पालन और संहार के लिए ब्रह्मा, विष्णु और शिव इन 3 संज्ञाओं को धारण करते हैं। अनेकत्र विष्णु तथा शिव के एक ही होने के स्पष्ट
कथन उपलब्ध होते हैं। आइए, वह मंत्र कौन सा है जो श्री विष्णु आपके हर काम संपूर्ण शुद्ध होंगे और उनकी महिमा आप पर कृपा बनी रहेगी। इस मंत्र को 51 बार सुनने से आपके सभी काम बन जाएंगे। मंत्र कुछ इस प्रकार हैं। नमो भगवते वासुदेवाय, 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 नमो भगवते वासुदेवाय।